आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों, आप सब लोग से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके प्रिपरेशन के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। आप सोचेंगे कि कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक परमाणु बना हुआ ना, परमाणु पे क्या क्या होता है, परमाणु पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे क्या रहता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। तो जो इनके मध्य बल लगेगा ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो बल लगेगा या फिर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगेगा, ये जो है तो सबसे मजबूत कहलाते हैं। इसीलिए जो है तो प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, नाभिकीय बल है। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है तो कब आया था, 12 के स्टिपेंडी ट्रेनिंग 2018 वाले एग्जाम पे पूछा गया था। तो इतना आप सभी लोग को याद रखना है। इस वीडियो पे मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा और इस वीडियो से आपके एग्जाम पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएंगे ही। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की एक गेंद है जिसका पृथ्वी पर भार कितना है, 10 किलोग्राम है, तो उसका अंतरिक्ष पर भार कितना होगा। जैसे यहाँ पे पृथ्वी पर कितना है, 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो उसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा, आप सभी लोग को बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे पृथ्वी के अंदर कितना भार है, 10 किलोग्राम है, जैसे ही वो अंतरिक्ष के बाहर जाएगी ना तो भारहीन हो जाएगी, भारहीन हो जाएगी, यानी कि अंतरिक्ष पे उस वस्तु का भार कितना होगा, 0 किलोग्राम होगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे भारहीनता का सूत्र लगेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे पूछ लेता कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर कितना भार होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है तो चंद्रमा के 1/6 भाग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु के अणु में क्या परिवर्तन होता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को स्वयं बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है तो IGCER स्टिपेंडी ट्रेनिंग 2019 पे जो एग्जाम हुआ था उस पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है ना तो उसके अणु तेजी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। या फिर यहाँ पे तेजी से बढ़ने लगते हैं ना, यदि यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तो वो भी इसका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछ लेता कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट भी जो है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यदि मैं आपसे पूछ लेता कि जो बर्नौली होती है, बर्नौली के प्रमेय, इससे क्या संरक्षित होता है, तो बर्नौली के प्रमेय से ऊर्जा संरक्षित होती है। इतना आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत जो है तो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसे इंग्लिश पे क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पे इंग्लिश से दे देता है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो कौन सी परत में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है। ठीक है, और हिंदी पे कौन सी परत में पाई जाती है, समताप मंडल पे पाई जाती है। इतना आप सभी लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है तो स्टिपेंडी 2021 नरोटा साइट में जो अभी एग्जाम हुआ था ना 14 फरवरी को, उसमें पूछा गया था। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो आप सभी लोग बताएं, इसमें से किस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो आप देखते होंगे मोटर में विद्युत का प्रवाह होता है, सोडियम में भी हो जाता है, ग्रेफाइट में भी हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर का मतलब ही होता है कुचालक, और कुचालक में विद्युत का प्रवाह तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा ही जा सकता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा,
एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति जो है तो 746 वॉट के बराबर होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है, यानी कि मूल मात्रक नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मूल मात्रक कैसे कहते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मूल मात्रक। जैसे कि किलोग्राम, मीटर और रेडियन, ये जो है तो अपने आप में स्वतंत्र मात्रक हैं। और क्यूसेक जो है तो मूल मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? तो लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन पे तो दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर इसे यास्दीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जब मनुष्य नेत्रदान करता है तो नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है? तो कौन सा भाग दिया जाता है? वहाँ पे कॉर्निया दिया जाता है। और आइरिस जो है तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रेशर कुकर के अंदर किस ताप पर भोजन पकता है? तो मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें किस ताप पर भोजन पकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर भोजन पकता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है तो अभी एग्जाम हुआ था। किसका एग्जाम हुआ था? NFC का एग्जाम हुआ था, उस पर पूछा गया था। तो एंजाइम क्या है? एक तरह से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है तो प्रोटीन है। इतना आप सभी लोग को याद रखना है, क्या है? प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल में विलेय विटामिन कौन सी है? तो जल में विटामिन कौन सी विलेय होती हैं? तो सबसे पहले बी होती है और सी होती है। तो बी और सी दोनों जो हैं तो जल में विलेय होती हैं। ठीक है। और ए डी और के ये जो है तो वसा में विलेय होती हैं। ठीक है, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला था? जल में विलेय विटामिन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। आपको बताना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है ना, कहाँ पे स्थित है? भारत के गुजरात राज्य पे स्थित है। उस मूर्ति का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? NV रमन्ना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड किससे बने होते हैं? तो जो प्रोटीन जो है तो किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो है तो अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो है तो एमिनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। और ये कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे पे स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 2018 पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है तो किसे प्रदान किया गया था? अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया था। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 2020 पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है तो रजनीकांत जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि क्षारक विलयन लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? तो आपको बताना है कि जो क्षारक विलयन होते हैं, दोस्तों यहाँ पे क्षारक आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्षारक मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों?
एक तरह से यह अम्ल की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक तरह से किसका काम करता है, अम्ल का काम करता है। और अम्ल क्या करते हैं, ब्लू से रेड कर देते हैं, यानी कि नीले से लाल कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्षारक विलयन लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले से लाल कर देते हैं। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, क्षारक विलयन लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, क्षारक विलयन लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ABR लिखा है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, एसिड जो है तो ब्लू से रेड कर देते हैं। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। और यदि यहाँ पे क्षार की बात करता है तो क्षार पे क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्षारक विलयन लिखा था, और क्षारक विलयन किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और ये क्या करते हैं, नीले से लाल लिटमस पेपर को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 24 सेव हैं, यदि उसने उसमें से 1/4 भाग खा लिया तो कितने सेव बचे। जैसे एक व्यक्ति के पास 24 सेव हैं, ठीक है, यदि उसने उसमें से 1/4 भाग खा लिए, तो यहाँ से अपन निकाल देते हैं उसने कितने भाग खा लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेव उसने खा लिए। तो अब उसके बाद बताना कि उसके पास कितने सेव बचे। तो आपको क्या करना है, 24 में से 6 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। आपको बताना है कि 2 का 20% कितना होगा, 2 का 20% कितना होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5। यदि अपन 2 पे 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 0.000 150 में सार्थक अंक कितने होंगे। तो इसमें सार्थक अंक की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 3 होगी, यानी कि 150 में कितने अंक है, 3 है। यही जो है तो यहाँ पे सार्थक अंक का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे कोई संख्या लिखी रहती, बाई चांस ऐसा रहता 80034 ऐसा लिखा रहता, और यदि आपसे पूछते कि इसमें कितने सार्थक हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें 6 सार्थक अंक होंगे। इसमें सबको गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक कार की चाल कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। तो आप सब लोग पता है दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय होता है। चाल कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितने हैं, 5 घंटे। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करा देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कि एक आयत की लंबाई कितनी है, एक आयत की लंबाई है 8xy और चौड़ाई कितनी है 2xy। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16x² y², इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 पे नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र पे किसे प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था, स्टेनली, गुडाइन और अस्कीरा को प्रदान किया गया था। दोस्तों मैं यहाँ पे याद करने के लिए यहाँ पे सिर्फ सरनेम लिखा हूँ, नाम काफ़ी बड़े बड़े थे ना, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ सरनेम को यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुलेट ट्रेन किन किन शहरों के मध्य चलाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, भारत में जो बुलेट ट्रेन है ना, कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। और यदि मैं आपसे पूछ लेता कि पहली किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई, तो देववाली से दानापुर के बीच चलाई गई पहली किसान एक्सप्रेस। यहाँ पे दानापुर है, आप सब लोग समझ जाइएगा, देववाली से दानापुर के बीच चलाई गई किसान रेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 35 है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें क्या होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और 18 न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने 60 में से 36 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने प्रतिशत बने। तो 60 में से कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 36 अंक प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोला, कितने परसेंट बने, तो आपको यहाँ से परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा। तो आप इसे काट दीजिए। तो अपन किसे करते हैं, 20 से काटते हैं, 20 पंचे 100, 20 यहाँ 60 आ गया, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने परसेंट बनेंगे उसके, 60% बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
50 विद्यार्थियों में 40% लड़कियाँ हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। जैसे यहाँ पे 50 विद्यार्थी ना, 50 विद्यार्थियों में 40% लड़कियाँ हैं, ठीक है ना, तो उसमें लड़कियों की संख्या यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 लड़कियाँ आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे उसका विस्थापन कितना होता है, 2 मीटर होता है, तो कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य कितना है, 10 न्यूटन है और विस्थापन कितना है, 2 मीटर है, तो इसका कार्य कितना हो जाएगा, 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है 1 क्यूब। तो यहाँ पे 5 भुजा है तो 5 का क्यूब कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आपको बताना है कि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आयत के विकर्ण जो है तो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग की बात आती है कि वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। पूर्ण कोण का मान कितना होता है। जो पूर्ण कोण होता है ना उसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि y बराबर 6x माइनस 8 इसकी प्रवणता क्या होगी। तो इसकी तुलना आपको किससे कर देना है, mx प्लस c से कर देना है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है 6, तो यहाँ पे इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, m बराबर 6, यानी कि 6 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री सबसे लंबे पद पर कार्यरत रहे हैं। तो कौन रहे, पवन कुमार चामलिंग। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ राज्य हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यदि मैं आपसे बात करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो भारत के में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि संविधान का कब अंगीकार किया गया। दोस्तों यहाँ पे अंगीकार की बात आई है, तो संविधान को कब अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। कब अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इतना आप सभी लोग को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो आप सब लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 1950 की जगह क्या आ जाएगा, 1949, और यहाँ पे जनवरी के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जनवरी के स्थान पे नवंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एड्स से ग्रसित लोगों को सरकारी नौकरी में छूट दी है। तो कौन सा राज्य है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है। तो किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। और इन्हें जो है तो क्या कहा जाता है, राफेल नडाल को क्ले कोर्ट किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्ले कोर्ट किंग भी कहा जाता है। इतना आप सभी लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध जो है तो 1815 पे हुआ था। कब हुआ था, 1815 पे हुआ था। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है तो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 6 बज रहे हैं तो उसके कोण का मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक घड़ी जो है तो एक घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 6 × 30 यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + y² बराबर 1, ये किसका फॉर्मूला है। तो ये जो है तो एक गोले का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ का सूत्र क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। लेकिन यदि ऑप्शन पे बी बस लिखा रहे तो बी भी इसका राइट आंसर रहेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर था। और ये किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। यदि मैं आपके रोवर की बात करता तो रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सेल, या फिर इसे यहाँ पे बैटरी भी लिखा होता ना तो भी इसका राइट आंसर रहता। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी परिवर्तित करता है। उम्मीद करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।